Hey guys, I Dr. R.K. Sinha welcome to all of you from Dixon Spoken English. Should have had been. इस प्रयोग से ऐसा पता चलता है कि कोई व्यक्ति पास्ट में किसी कार्य को लगातार करते हुए आ रहा था, लेकिन किसी रीजन से उस कार्य को रोक देता है, छोड़ देता है। तो उसके बाद किसी व्यक्ति के द्वारा सलाह दिया जाता है कि आपको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए था, आपको सुबह में टहलते रहना चाहिए था, आपको गर्म पानी लेते रहना चाहिए था, आपको सुबह में हल्के हल्के टहलते रहना चाहिए था। क्या आप इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना जानते हैं? अगर नहीं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए गाइस, यहां पर कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जैसे कि आपको समय से दवा लेते रहना चाहिए था, आपको सुबह में गर्म पानी लेते रहना चाहिए था, उसे संतुलित आहार लेते रहना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए शुड हैव हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ते रहना चाहिए था, ते रहना चाहिए था और ते रहना चाहिए था, तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंडिंग इस तरह की वर्ड से हो रहे हो तो आप उस कंडीशन में किसी भी सब्जेक्ट के साथ शुड हैव हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कोई भेदभाव नहीं है। सब्जेक्ट आइदर सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप सभी सब्जेक्ट के साथ शुड हैव हैड बीन का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि V4 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। V4 का मतलब होता है ING, जिसे आज एडवांस ग्रामर की अकॉर्डिंग V4 को 4G बोला जा रहा है। V4 को हम V4 मतलब ING को 4G फॉर्म कह सकते हैं। तो डिफरेंटली इस सेंटेंस में आप V4 का प्रयोग करेंगे बीन के बाद। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट में, आपको सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। आपको समय से दवा लेते रहना चाहिए था। आपको तो जनरली आपको, तुमको की मीनिंग हम लगाते हैं यू, तो यहां पर मैंने यू लगाया। अब उसके बाद ते रहना चाहिए था, इसके लिए हम लगाएंगे शुड हैव हैड बीन। अब यहां पर लेने की बात हो रही है, तो लेने का मतलब टेक। जब भी हम किसी चीज को खाने पीने के संदर्भ में हम लेने या खाने पीने की बात करते हैं तो वहां पर हम इट भी लगाते हैं, वहां पर हम हैव भी लगाते हैं और वहां पर हम टेक भी लगाते हैं। तो यहां पर आप या तो टेक लगाइए या तो हैव लगाइए, लेकिन टेक लगाएंगे तो बेटर रहेगा। तो टेक में लगाएंगे ING यानी टेकिंग। क्या लेते रहना चाहिए था? दवा। तो दवा की मीनिंग होती है मेडिसिन, MEDICINE। और कैसे लेते रहना चाहिए था? समय से। तो समय की मीनिंग होता है टाइमली। इन दिस वे सेंटेंस ये पूरा हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आपको सुबह में गर्म पानी लेते रहना चाहिए था, तो आपको की मीनिंग यहां लगाएंगे यू। अब उसके बाद ते रहना चाहिए था, इसके लिए आपको लगाना है शुड हैव हैड बीन। तो शुड हैव हैड बीन। यहां पर एक्शन है, लेने की फिर बात की जा रही है, यानी पीने की बात की जा रही है। तो पानी लेने, खाने पीने के लिए हम टेक लगाएंगे। तो टेक तो हो जाएगा टेकिंग। क्या लेते रहना चाहिए था? गर्म पानी, यानी टेकिंग द बॉइल्ड वाटर। कब लेना चाहिए था? सुबह में। तो यहां पर लिखेंगे इन द मॉर्निंग। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। उसे संतुलित आहार लेते रहना चाहिए था। फिर आप उसे की मीनिंग, तो जब उसे की बात आती है तो उसे के लिए आप या तो ही लगा सकते हैं या तो सी लगा सकते हैं। तो हम यहां पर चलिए ही का ही प्रयोग करते हैं। अब ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब इसके बाद
लेते रहना चाहिए था। इसके लिए लगाएंगे शुड हैव हैड बीन। फिर यहां पर लेने की बात की जा रही है, यानी तो टेक करेंगे, टिक करेंगे, टेकिंग। क्या लेते रहना चाहिए था? संतुलित आहार, यानी द बैलेंस्ड डाइट। गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।